तो गाइस अभी मोदी जी रिसेंटली अमेरिका गए हुए थे, तो वहाँ पे ट्रम्प के साथ जो मीटिंग हुई उसमें सबसे मेन मुद्दे का बात था कच्चा तेल, क्रूड ऑयल को लेके। अमेरिका जो है अपना कच्चा तेल बेचना चाहता है, दबा कर बेचना चाहता है और हर जगह बेचना चाहता है, जिसमें इंडिया सबसे बड़ा पार्टनर बन सकता है। यानी हम लोग जो है रशिया से बहुत ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं, उसके बाद मिडिल ईस्ट कंट्री से, यूएई वगैरह से, फिर अमेरिका छठे नंबर पे आता है। ओपनिंग एड्रेस में ही ट्रम्प साहब का क्या कहना था, देखो उनका लाइन ये बोला हुआ है, नंबर वन इज दैट दे आर गोइंग टू बी परचेजिंग अ लॉट ऑफ आवर ऑयल एंड गैस, वी हैव मोर ऑयल एंड गैस देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, दे नीड इट, वी हैव इट। तो उनका ये कहना है कि अमेरिका जो है विश्व का सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करने वाला देश है, इंडिया को तेल चाहिए तो वो बेचने के लिए बहुत उतारू है। तो अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि अमेरिका में जितना तेल का खपत है उससे ज्यादा अमेरिका खुद बनाता है, प्रोड्यूस करता है और बाहर देशों को भी बेचना चाहता है। तो फिर वो इंपोर्ट क्यों करता है? व्हाई डज अमेरिका इंपोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज? मतलब दूसरे देशों का तेल वो क्यों खरीदता है जबकि खुद बेचना चाहता है दूसरे देश में? तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दुख दर्द है अमेरिका का। देखो अमेरिका इतिहास से दूसरे देशों पर निर्भर रहा है और दूसरे देश का जो तेल होता है, जैसे रशिया का, मिडिल ईस्ट से वो तेल वहां आता था, तो वो सॉर एंड हेवी होता था। सावर बोले तो 0.5% से ज़्यादा सल्फर कंटेंट होता है, यानी उसको रिफाइन करना थोड़ा टफ था। और अमेरिका का जो अपना तेल है जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस है वो लाइट है और स्वीट है, मतलब 0.5% से कम सल्फर कंटेंट है, इसको रिफाइन करना आसान है। लेकिन सिंस इतिहास से तो ये तेल को यूज़ करता आ रहा है, अमेरिका मंगवाता आ रहा है, तो उसके यहाँ अंदर में जो रिफाइनिंग कैपेसिटी जो डेवलप हुई वो हेवी वाली डेवलप हो गई। इस तेल को रिफाइन करने वाली कैपेसिटी है 70%, इसको उतना रिफाइन नहीं कर पाता है, कैपेसिटी कम है, इसलिए जो तेल बना रहा है अमेरिका, निकाल रहा है, उसको बेचना ही पड़ेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो बाहर से तेल जो मंगाता है अमेरिका वो सस्ता पड़ता है उसको। उसके बहुत सारे कारण हैं, कॉस्ट आ जाते हैं, जैसे कि लिफ्टिंग कॉस्ट। जो अमेरिका लिफ्ट करता है तेल, जमीन के अंदर से जो तेल लिफ्ट करके ऊपर लाया जाता है उसमें बहुत कॉस्ट हो जाते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल एंड रेगुलेटरी कॉस्ट आ जाता है, लैंड एंड लीज का कॉस्ट आ जाता है, लेबर का कॉस्ट आ जाता है। तो बहुत सारे रेगुलेशंस हो जाते हैं अमेरिका में, लैंड लेबर सब कॉस्टली है वहाँ पे। लेकिन दूसरे देश से जो तेल मंगाता है वो सस्ता पड़ता है उसको, इसके कारण से भी तेल को इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि बहुत सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्रूड ऑयल से बनते हैं, सिर्फ डीजल और पेट्रोल ही नहीं बनता, क्रूड से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो अमेरिका बेचता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए बाहर वाले तेल यानी सार एंड हेवी वाले क्रूड ऑयल भी चाहिए। खुद का जो देसी तेल है वो उससे नहीं बन पाएगा हर चीज़, दैट्स वाई वो उसको इंपोर्ट करना पड़ा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका तेल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो तेल का इंपोर्ट घटता जा रहा है, मतलब धीरे 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 वो कम करता जा रहा है अपना इंपोर्ट। और कोल, कोल तो 1949 से ही अमेरिका एक्सपोर्ट करता आ रहा है। गैस, बहुत सारी चीज़ें अमेरिका जो है एक्सपोर्ट करता आ रहा है, नेट एक्सपोर्टर है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी है अमेरिका।